हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी अच्छे से करते होंगे। तो आज का चैप्टर है विद्युत। इस क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा है, दर्शाए गए चित्र में 3 विद्युत परिपथों में कोई सेल प्रतिरोध कुंजित तथा एमीटर भिन्न प्रकार से व्यवस्थित है। एमीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई धारा क्या होगी? देखिए, धारा यानी I = होता है V/R। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए कि जो ये माने जो सीरीज में सब हैं और सीरीज में जो धारा है, वो जो सीरीज में धारा का मान है वो समान होता है। जो सीरीज में धारा का वैल्यू होता है वो प्रत्येक में समान होता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी प्रकरणों में समान होगी, धारा का वैल्यू समान होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि 12 वोल्ट बैटरी से जुड़े प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकों के संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा होगी। देखिए, ऊष्मा हमारा H होता है I²RT। लेकिन एक सूत्र और भी होता है, V हमारा होता है IR। V होता है IR, तो I V²/R यानी V²/RT। H बराबर अर्थात H बराबर V²/RT। इसमें वोल्टेज समान सब में है, 12 वोल्ट का, तो इससे कोई दिक्कत हमें नहीं हुई। लेकिन जिसका प्रतिरोध यानी H प्रोपोर्शनल 1/R, जिसका प्रतिरोध यहाँ ज़्यादा होगा ऊष्मा कम होगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा ऊष्मा ज़्यादा होगा। तो इसमें यह कहा है कि उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? सभी प्रकरणों में समान होगा? नहीं। इसमें देखिए R की वैल्यू 2 है, तो इसमें आ गया 2। इसमें R की वैल्यू 4 है और इसमें R का वैल्यू जो है, इसमें R का वैल्यू 1 है, क्योंकि समांतर में है। जब समांतर में है तो 2 × 2 और 2 + 2 यानी कि 4/4 = 1। अर्थात इसमें ऊष्मा का मान सबसे ज़्यादा होगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी में ये इसका मान ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे चल रहा हूँ दोस्तों। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है, दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की लंबाई। देखो R हमारा होता है ρL/A। तो यहाँ जरा ध्यान दें, प्रतिरोधकता की बात हो रही, प्रतिरोध की बात नहीं हो रही है। प्रतिरोधकता तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर, की आकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर जो प्रतिरोधकता है, ये प्रतिरोधकता है ना, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पीयर धारा ली जाती है। फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? देखिए, हमारा Q होता है IT और Q होता है NI, दोनों समान हैं, यानी IT बराबर के NI, या तो N क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी IT/E। और I का मान दिया है 1 एम्पियर, तो थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूँ। I का मान दिया 1 एम्पियर, टाइम दिया है 16 सेकेंड, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अब एक पॉइंट यहाँ देंगे तो होगा कितना? अगर एक पॉइंट यहाँ पर देंगे हो जाएगा 20 या 16 आपस में कैंसिल, यानी ये आ जाएगा 10⁻20, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है कि, इसे जूम कर लेता हूँ।
इसमें कहा है उस चित्र को पहचानिए जिसमें वैद्युत अवयव उचित प्रकार से संयोजित है। ज़रा ध्यान दीजिए, कहने का अर्थ है अगर ये प्लस से धारा जा रही है तो प्लस की तरफ नहीं आएगा, नहीं तो क्या होगा, विकर्षण हो जाएगा, ये तो हो जाएगा गलत। अब बी में आते हैं, ये देखो प्लस से गया प्लस की तरफ आ गया, गलत। अब सी में आते हैं, प्लस की तरफ गया, गलत, ये भी गलत। अब बचा फोर्थ, यहाँ देखिए जो फोर्थ में है प्लस से गया माइनस आ गया, फिर प्लस से गया माइनस, यानी यही ऑप्शन करेक्ट है, चौथा वाला। ठीक है। अब इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, थोड़ा और जूम कर लेते हैं इसे ताकि आप लोगों को अच्छा लगे देखने में। हाँ, तो 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। आपको मैं एक बात बता दूं, अधिकतम होता सीरीज में, यानी R=R1 + R2 + R3, ये सीरीज में होगा अधिकतम, सीरीज में होगा अधिकतम। तो प्रत्येक का जो रेजिस्टेंस है 1/5 ओम है, तो R=1/5, 5 है, कितना है, 5 है ना, यहाँ देखो 5 है, तो 5 बार लेके जाएंगे, 3 4 5, यानी 5। इसका मतलब ये हुआ R=5/5, 5 आपस में कैंसिल, आ गया 1 ओम, और ये ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इसमें कहा है कि 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। देखिए निम्नतम की बात आ गई तो वो होगा समांतर, यानी 1/R=1/R1 + 1/R2 ... ऐसे। और ये 5 है तो कलर में थोड़ा चेंज कर लूँ, तो 1/R, ठीक है, तो 1/1/5, 1/1/5, 1/1/5, 1/1/5 प्लस 1/1/5, मतलब कुल मिला के 5 जाएगा ऊपर, जो 5 है वो जाएगा ऊपर, यानी हमारा जो आएगा 1/R = 5 5 5 5 5, या तो हम कह सकते हैं कि 25 हुआ, 25, तो R का मान आ जाएगा 1/25 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें कहा है अधिकतम विभव प्राप्त करने के लिए सेलों के संयोजन को उचित रूप में निरूपित करने वाला संयोजन कौन है। देखिए ये प्लस से माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये तो सही है। सेकेंड में आते हैं प्लस माइनस माइनस माइनस, नो गलत हो गया। तो हमारा आंसर सिर्फ एक वाला ही ठीक है, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी यही वाला सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा है कि निम्न में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। V हमारा होता है W/Q, W/Q, या V W/Q, और Q का मान होता है I/K यानी किया गया कार्य बटे के विद्युत धारा इंटू के समय, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है लंबाई L तथा समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है। बहुत सही, यानी R=ρL/A हो गया। ठीक। अब क्या कहा है, समान पदार्थ, जब समान पदार्थ है तो रो का मान भी सेम होगा। अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L प्रतिरोध R है, प्रतिरोध भी R है, यानी R=, इसमें R' मान लूँ, R' मान लेता हूँ,
रो, लंबाई आगे 2l और क्षेत्रफल समान है, क्षेत्रफल भी क्या है, समान है। यानी कहने का अर्थ ये है, अगर दो को मैं अगर ऐसे लिखूं 2ρl बाई a, और ये देखिए ये r के बराबर है, r के बराबर है, r के बराबर है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख दूँ, अच्छा क्षेत्रफल वो पूछ रखा है, सॉरी वो क्षेत्रफल पूछ रखा है, तो ठीक है। तो r इजिकल टू पहले में था ρl बाई a, तो r का मान समान है, ठीक है, तो रो 2l बाई a डैश। अब रो से रो हमारा कैंसिल आउट, इस रो से इस रो कैंसिल, इस l से इस l कैंसिल, तो a डैश से जो ये डैश है आ गया 2 और a, 2a, यानी ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ है, सी में, ऑप्शन नंबर सी में a डैश इक्वल टू 2a। क्वेश्चन नंबर आगे 11 में आ जाते हैं। इसमें क्या कहा है, इसमें आपको बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, ठीक है। ज़रा ध्यान दीजिए कि v इजिकल टू होता है आई आर, या r इजिकल टू v अपान के आई, ठीक, ये आपका हो गया। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज जितना बढ़ेगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। वोल्टेज अगर होगा डाउन तो प्रतिरोध होगा डाउन। ये वोल्टेज की दिशा है और ये धारा की दिशा है। तो अगर मैं बात करूं R3 की बात करूं, ये वोल्टेज के पास में है, यानी इसका वृद्धि सबसे ज़्यादा है, यानी ये हमारा ज़्यादा होगा R3, इससे कम होगा R2 और इससे कम होगा R1, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है यदि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 100% वृद्धि कर दी जाए और ताप अपरिवर्तित रहता है तो क्षयित ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। देखिए ऊर्जा इजिकल टू होता है I स्क्वायर RT। इसमें जो टेम्परेचर है अपरिवर्तित है, इसमें धारा का ही मान सिर्फ है, तो इसी में सिंपल से इसमें धारा 2 टाइम्स बार आया है, मैंने 2 बार इसमें धारा का जिक्र हुआ है, या मैं इसे ऐसा भी कह दूँ H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसे हल करता हूँ तो ऐसे देखिए 100% का अर्थ क्या होता है, 100 अपान के 100 अर्थात 1/1 भी इसे कह सकते हो, या कि पहले एक था एक और वृद्धि हो गया 2 हो गया, ये 2 बार होगा, पहले एक था और 2 एक वृद्धि हो गया 2 बार हो गया, 1 इंटू 1 2 दूना के 4, यानी ये हमारा 1 से 4 धारा हो गया। पहले धारा हमारा 1 था, अब धारा हमारा 4 हो गया, तो कितना वृद्धि हुआ, 3 वृद्धि हुआ। अब पहले था 1 इंटू के 100, अर्थात कि 300% वृद्धि हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन आगे है, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता, R इजिकल टू रो जल वायु सूत्र होता है। कब परिवर्तन नहीं होता, पदार्थ परिवर्तित होने पर, जब पदार्थ परिवर्तित होगा तो प्रतिरोधकता भी परिवर्तित होगा, लेकिन इसमें कहा है परिवर्तन नहीं होता। ताप परिवर्तित होने पर, प्रतिरोधकता की आकृति परिवर्तित होने पर, पदार्थ तथा ताप दोनों में परिवर्तित होने पर। देखिए इसमें टेम्परेचर का कोई जिक्र है नहीं, तो ताप परिवर्तित होने पर प्रतिरोधकता पर कोई चेंजेस नहीं होता। अब आते हैं 14 में। इसमें क्या कहा है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत के साथ 3 तापदीप्त बल्ब A B C जिनके अनुमतांक क्रमशः
40 वाट, 60 वाट और 100 वाट हैं। पाठ्यक्रम में संयोजित है, इनकी चमक के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा। एक बार ध्यान कर लीजिए, जिनकी वाट संख्या ज़्यादा है, जिनकी वाट संख्या ज़्यादा है वो अधिक चमकेगी, जिनकी वाट संख्या कम है वो कम चमकेगी। इस बात को गांठ बांध लीजिए आप लोग। तो इसमें कहा है सभी बल्बों में चमक समान होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्ब एक की चमक अधिकतम होगी, नो, ये तो सबसे कम होगा, ये तो सबसे कम होगा। तो बल्ब बी की चमक ए की तुलना में अधिक है। हाँ देखिए, ए बी सी, ए का 40 है, बी का 60 है और सी का 100 है। बल्ब बी की चमक ए की तुलना में अधिक होगी, ये तो सही है। डी में आते हैं, सी की चमक बी की तुलना में कम है, नो गलत है। ऑप्शन नंबर सी ही सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। कहा है किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम, 4 ओम हैं और 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो 4 ओम प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। बहुत सही क्वेश्चन है। पहले हम टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे और सीरीज में है, तो R = 2 + 4 यानी 6 आ गया R का वैल्यू। अब I का वैल्यू V = होता है IR, या I = V/R, या I = 6/6 अर्थात 1 एम्पियर। अब कहा है कि 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा कितनी ऊष्मा क्षय होगी। देखिए, I²RT सूत्र है, I²RT। I का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर, R का मान अगर मैं 4 लूँ यहाँ पर और T का मान 5 सेकेंड, तो आएगा 20 जूल। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है V का मान 220 वोल्ट है और 1 किलोवाट शक्ति का उपयोग करती है, तो अनुमतांक मतलब एम्पियर का मान आपसे पूछ रहा है। हम जानते हैं P = होता है VI, तो I = हो जाएगा P/V। P का मान किलो वाट में है, इसे वाट में मतलब चेंज होगा, तो 1000 वाट होगा बटे कि 220, या 1000 बटे 220, ये कैंसिल, भाग करोगे तो 4.54 समथिंग होगा, जो कि 5 के आसपास है, तो इसका आंसर 5 एम्पियर आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ गया हूँ, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक, अब इसमें हमें पूछना है कि क्या होगा। पाठ्यक्रम में संयोजित हो तो इनमें धारा समान होगी, नो भैया, अगर ये पाठ्यक्रम में होंगी तो धारा समान नहीं होगा, लेकिन वोल्टेज समान होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनके धारा समान, हाँ, अगर श्रेणी क्रम में अगर वो धारा प्रतिरोध हैं तो धारा का वैल्यू समान होगा, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा, श्रेणी क्रम में संयोजित होते इनके सिरों पर समान विभवांतर होगा, नो, श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग होता है और समांतर में विभव समान होता है, ठीक है। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, जो कि अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, आपका NCERT एग्जाम्पलर के ये सब क्वेश्चन हैं क्लास 10th के। विद्युत शक्ति की मात्रा को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। विद्युत शक्ति P = होता है VI वोल्ट इंटू एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर है। विद्युत शक्ति P = वोल्ट इंटू एम्पियर, यानी वोल्ट एम्पियर। किलो वाट घंटा जो है ये ऊष्मा है, ऊर्जा का भी इसे हम बोल सकते हैं, विद्युत